हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में लिखा, संसार तादग्धा नाम त्रयो विसृंति हेतवः। कहा कि संसार में त्रिविध तापों से तप्त मनुष्यों के लिए, यानी हम सब जो इस दुनिया में दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा ये जीवन सुखों के साथ व्यतीत हो, हम दुखों से बच सकें, या हमारे जीवन में दुख आ गए हैं तो हम उनका डटकर के सामना कर सकें। तो उसके लिए हमारे परमपिता परमात्मा ने इस जगत में हमें 3 साधन बना करके दिए हैं, और वो 3 साधन हैं। सबसे पहले कहा कि पतिव्रता स्त्री हो, और दूसरी बात कही कि बुद्धिमान पुत्र हो, और तीसरी बात कही कि अच्छे पुरुषों की संगति हो, अच्छे व्यक्तियों से मित्रता हो। तो ये जो जीवन है, ये जो जीवन रूपी यात्रा है, हमारे लिए आसान हो जाएगी, हमारे लिए सरल हो जाएगी। हम अपनी इस यात्रा को अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। तो तीसरी बात पर कहा कि सत्पुरुषों की संगति। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वो तो ये कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर होए, संत समागम प्रभु कथा तुलसी दुर्लभ दोए। उन्होंने तो एक बात कही कि पुत्र का होना, पत्नी का होना अच्छी बात है, लेकिन विशेष सौभाग्य की बात मैं इसे मानता हूं कि अच्छे व्यक्तियों की, सत्पुरुषों की संगति का मिल जाना। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा कि सत्पुरुषों की संगति को ही तो सत्संग कहा जाता है। यानी हमको और आपको यदि सत्संग मिल रहा है तो ये सौभाग्य की बात है, ये हमारे सत्कर्मों का फल है, क्योंकि सत्संग का ही तो फल है। सत्संगत ते निःसंगत्वम। कहा कि व्यक्ति जब सत्संग करेगा तभी तो अज्ञान नष्ट होगा, तभी तो अंधेरा हमारे जीवन में से निकलेगा। और कहा कि जब व्यक्ति के जीवन में से अंधकार निकल जाता है, सत्पुरुषों की संगति वो करने लगता है, तो फिर उसे अंधा मोह नहीं रहता। लेकिन हमने यदि मूर्खों की संगति आरंभ कर दी, तो यदि हमने दुष्टों की संगति आरंभ कर दी, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है, फिर तो विनाश होने वाला है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है, सर्पस्य च दुर्जनस्य वरो सर्पम न दुर्जनः, सर्पम दशन्ति कालेन दुर्जनस्य पदे पदे। अगर आप किसी सांप से मित्रता रखते हो और एक दुष्ट व्यक्ति से भी मित्रता रखते हो, तो कहा कि सांप खतरनाक होता है, लेकिन सांप से भी ज्यादा खतरनाक दुष्ट व्यक्ति होता है। क्योंकि सांप तो केवल समय आने पर डसेगा या दाव के पड़ जाने पर डसेगा, लेकिन दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं वो मनुष्य को पग पग पर डसा करते हैं। इसीलिए कहा कि ऐसे दुष्टों से बचना। कई बार लोग कहते हैं कि जी हम जिस व्यक्ति से हमने मित्रता की है वो है तो ऐसा ही, पर जी हमारा तो मित्र है, हमारा क्या बिगाड़ेगा। अगर आप देखेंगे ना, दुष्टों के चाल चलन सांप से मिल देंगे, सांप से मिलते जुलते। सांप के लक्षण कैसे होते हैं? सबसे पहले बताया जाता है कि सांप जब चलता है तो टेढ़ा चलता है, वो सीधा नहीं चलता, सीधा चल ही नहीं सकता वो। यानी दुष्टों के चाल चलन टेढ़े होते हैं, और जो रेखा टेढ़ी चलती है ना, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये यहां होके जाएगी, वो टेढ़ी जा रही है, वो कहीं भी होके जा सकती है। यानी दुष्ट व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होते। और सांप जो होता है वो शुद्ध वातावरण में से भी विष को इकट्ठा करता है, शुद्ध वायुमंडल में से भी। यानी जो दुष्ट होते हैं, याद रखना, वो कभी भी आपके ऐश्वर्य, आपकी समृद्धि, आपके यश को देखकर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। वो तो हमेशा आपकी कमजोरी को देखेंगे, हमेशा आपकी कमी को देखेंगे, और वहीं उस कमी को पकड़कर उसका दुष्प्रचार करेंगे। सांप जो होता है
वो हमेशा पेच बना करके बैठता है। दुष्ट व्यक्ति भी छल कपट ईर्ष्या का पेच बना करके बैठते हैं। और सांप जो होता है, जिस पर क्रोधित होता है, उसके जीवन को समाप्त करने के लिए पूरा विष व्यक्ति के शरीर में डाल देता है। इसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, वो जिस व्यक्ति के विनाश का मन बना लेते हैं, उदाहरण मिल जाएंगे कि एक अच्छे व्यक्ति को दबाने के लिए, उसका विनाश करने के लिए सारे के सारे दुष्ट एक हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि यदि ऐसे व्यक्तियों से मित्रता कर बैठे तो विनाश हो जाएगा निश्चित रूप से। इसीलिए यहां हमें यूं न सोचें कि अजी चाहे जिसके पास उठो, चाहे जिसके पास बैठो, उससे क्या होगा। नहीं, हमें यहां सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है कि हम साथ किसका कर रहे हैं। रामायण का प्रसंग कि जब रावण मारीच के पास आया था, सबसे पहले रावण को यह तो पता चला था कि उसकी बहन का अपमान नाक कान काट करके किया गया है, लेकिन श्री राम की पत्नी सीता को हर करके लाना, ये अकंपन नाम के व्यक्ति ने रावण को सलाह दी थी। और रावण तब मारीच के पास पहुंचा और कहा, मारीच तुम्हें मेरी मदद करनी है, सहयोग करना है। तो मारीच ने कहा था कि तुम मेरे सामने राम का नाम मत लो, क्योंकि राम का नाम लेते ही मैं कांप जाता हूं। मैंने एक बार राम का सामना किया था, आज तक मैं उसके वाण जो मेरे लगा था ना, उसका वाण मैं उसे भूला नहीं हूं। इसीलिए रावण ने एक बात और रावण से कही थी मारीच ने। मारीच ने कहा था, महाराज वो व्यक्ति कौन है जिस व्यक्ति ने तुम्हें सीता के अपहरण की सलाह दी है, और जिसकी सलाह मानकर, जिसे अपना शुभ चिंतक मानकर तुम यहां चले आए हो। याद रखना, मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो कोई मित्र के वेश में छिपा हुआ शत्रु है। वो तुम्हारा विनाश चाहता है, तुम लौट जाओ। और मारीच के ऐसा कहने पर रावण लौट भी गया था। लेकिन फिर उसकी बहन को जब पता चला कि रावण मेरा बदला नहीं ले रहा, तो तब शूर्पणखा ने भला बुरा रावण को कहा कि तू अपनी बहन की बेइज्जती कराकर घर में बैठा है, तू इतना कायर है, तू इतना डरपोक है। अब रावण के सामने ऐसी स्थिति आ गई। रामायण में लिखा है कि रावण ने अपनी बहन को समझा दिया कि तू चिंता मत कर, मैं बदला लूंगा। लेकिन उस रात रावण इतना भयभीत हो गया था कि पूरी रात फिर रावण सोया नहीं था, क्योंकि रावण को यह पता चल गया था कि राम जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने मेरे भाइयों को अकेले ही जीत लिया। मेरे भाई जो बाहुबल में मेरे बराबर थे, लेकिन मैं चुपचाप अपने महलों में भी बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? कहने का मतलब है, जब व्यक्ति अपने गलत कर्मों से, अपने पाप कर्मों से, एक समय ऐसा आता है कि पाप कर्मों का घड़ा भर जाता है। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो हमारे हितैषी होते हैं, उनकी बात समझ में नहीं आती। किसकी बात समझ में आती है? जो हमें विनाश के नजदीक ले जाना चाहते हैं। रावण के भाई ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, लेकिन किसी ने तो बड़ा सुंदर लिखा कि रावण की स्थिति उस समय ऐसी हो गई थी, लाख टाली कहां पर टली, आई वैरिन अशुभ जब घड़ी। लाख टाली कहां पर टली, आई वैरिन अशुभ जब घड़ी। आई वैरिनी शुभ जब घड़ी, लाख टाली कहाँ पर टली, आई वैरिनी शुभ जब घड़ी। दूर होते किनारे गए, दूर होते किनारे गए, दूर होते किनारे गए,
नाव ऐसी भंवर में पड़ी। दूर होते किनारे गए, नाव ऐसी भंवर में पड़ी। लाख टाले कहाँ पर टली, आई वैरिणी शुभ जब घड़ी। दूर होते किनारे गए, अरे दूरी होते किनारे गए, नाव ऐसी भंवर में पड़ी। जी रहा था अमन चैन से, सुख के साधन सभी थे भरे। जी रहा था अमन चैन से, सुख के साधन सभी थे भरे। वक्त का जब थपेड़ा लगा, दूर पाए ये सारे खड़े। वक्त का जब थपेड़ा लगा, दूर पाए थे सारे खड़े। वक्त का जब थपेड़ा लगा, दूर पाए ये सारे खड़े। पाप की घट ही ऐसी भरी, आई वैरिणी शुभ जब घड़ी। अरे लाख टाली कहाँ पर टली, आई वैरिणी शुभ जब घड़ी। दूरी होते किनारे गए, अरे दूरी होते किनारे गए, नाव ऐसी भंवर में पड़े। लाख टाले कहाँ पर टली, आई वैरिणी शुभ जब घड़ी। जब व्यक्ति दुष्टता की हदें पार करता है, जब व्यक्ति दुष्टों का साथ करके बहुत से दोषों को प्राप्त होता है, तो एक न एक दिन तो ऐसा आता है, किसी ने लिखा है कि अन्याय की अनीति की कोई हद होती है। अरे जालिम गरीब को मत सताइए, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो तुझे सारे जहां से खो देगा। आज वही स्थिति आ गई है। और क्या लिखा, निर्बलों को सताया बहुत, आहें करबट बदलने लगी। निर्बलों को सताया बहुत, आही करवट बदलने लगी हो। पाप की बेड़ियां दूर कब वक्त पाकर खड़कने लगी। पाप की बेड़ियां दूर कब वक्त पाकर खड़कने लगी। पाप की बेड़ियां दूर कब वक्त पाकर खड़कने लगी। धर्म लेकर चला हथकड़ी, आई वैरिणी शुभ जब घड़ी। धर्म लेकर चला हथकड़ी, आई वैरिणी शुभ जब घड़ी। दूर होते किनारे गए, अरे दूरी होते किनारे गए, नाव ऐसी भंवर में पड़े। एक तरफ बात सम्मान की, एक तरफ फर्ज की बात है। एक तरफ बात सम्मान की, एक
तरफ फर्ज की बात है, जीत मुश्किल ये भी भान था, एक तरफ बहन की नाक है। जीत मुश्किल ये भी भान था, एक तरफ बहन की नाक है। जीत मुश्किल ये भी भान था, एक तरफ बहन की नाक है। सामने कैसी दुविधा पड़ी, आई वैरनी अशुभ जब घड़ी, लख डाले कहाँ पर टली। आई वैरनी अशुभ जब घड़ी, दूर होते किनारे गए, अरे दूर होते किनारे गए। नभ ऐसी भंवर में पड़े, मोड़ आते हैं जीवन में वो फैसला जिनका करना कठिन। मोड़ आते ही जीवन में वो फैसला जिन पे लेना कठिन। हम इधर जाए उधर, बच्चू दुविधा में फंसता है मन। हम इधर जाए उधर, बच्चू दुविधा में फंसता है मन। हम इधर जाए उधर, बच्चू दुविधा में फंसता है मन। दुख की ऐसी लगी थी छड़ी, आई वैरनी अशुभ जब घड़ी, लख डाले कहाँ पर टली। आई वैरनी अशुभ जब घड़ी, दूर होते किनारे गए, अरे दूर होते किनारे गए। नभ ऐसी भंवर में पड़ी, ओ नभ ऐसी भंवर में पड़ी, नभ ऐसी भंवर में। इसीलिए कहा है, दुराचारी च दुर्दृष्टि, दुरावासी च दुर्जनः। यदि हम ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के समीप बैठते हैं जो दुराचारी है, दुष्ट है, दुर्जन है, गंदे स्थान पर रहता है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों की संगति हमें निश्चित रूप से विनाश से ले जा करके जोड़ती है। और इस बात के प्रमाण भी इतिहास में मिलते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति बुराइयों के गर्त में गिरा हुआ है, पतन के गर्त में, लेकिन उसने अच्छे व्यक्ति का संग किया, सज्जन व्यक्ति का संग किया, तो उसका जीवन बदल गया। वो कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा और उसने अपना जीवन सफल बना लिया। इसीलिए कहा कि अच्छे व्यक्तियों का संग करो, सत्संग करने वाला, अच्छे पुरुषों का संग करने वाला, या इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना, सत्संग का सुनना, इन कर्मों को करने वाले व्यक्ति का ही उत्थान होता है। क्योंकि अच्छा यदि सुना जाए तभी तो हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, तभी तो हमारे सोए संस्कार जागेंगे। इसीलिए तो कहा, यदि इस जगत से, यदि इस भव सागर से पार होना है तो सत्संग एक दिव्य नौका के समान है। इस जगत को हमारे ऋषियों ने संसार भी कहा और इसको भव सागर भी कहा। और इसको भव सागर क्यों कहा? क्योंकि सागर में यानी समुद्र में और उस जगत में कई समानताएं हैं, और यदि इससे पार होना है तो, और समानताएं कैसी हैं? यदि आप समुद्र के किनारे पर जाकर के खड़े हो जाते हो तो वो दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। जल को देखते हो, अरे देखो कितना शुद्ध है,
कितना शीतल प्रतीत हो रहा है और इतना आकर्षक कि आप अगर वहां जाते हैं तो फोटो खींच करके लाते हैं, तस्वीर लेकर के आते हैं, अपने घरों में लगाते हैं। लेकिन उसी जल को जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हम पी करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये देखने में ही सुंदर लग रहा है, लेकिन है ये खारी, पीने योग्य नहीं है। इसी प्रकार से इस जगत में भी देखने में आता है। ये जो जगत है ना, इस संसार की जो तमाम वस्तुएं हैं, ये देखने में सुंदर लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, लुभाने वाली हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति इनके समीप पहुंचता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये दूर से देखने में आकर्षक थे, लेकिन समीप जाकर के देखा तो इनमें तो खारापन भरा हुआ है। यही है इस जगत में। इस संसार में यदि देखेंगे, निरंतर समुद्र की लहरों का आना जाना, ये क्रम निरंतर चलता है। संसार की हम इस जगत में भी यही देखते हैं। जैसे समुद्र की लहरों में निरंतर उथल पुथल होती है, इस जगत में भी वही हो रहा है, उथल पुथल निरंतर। और यदि इस जगत में कुछ नहीं बदल रहा तो इसका बदलना ही नहीं बदल रहा। कभी कोई स्थिति एक रस रहती है? क्या हम हमेशा जवान रह पाते हैं? क्या हम हमेशा निरोगी रह पाते हैं? क्या हम हमेशा धनवान रह पाते हैं? क्या हम हमेशा प्रसन्न चित्त रह पाते हैं? नहीं, ये स्थितियां बदलती हैं। कभी ऐसा समय आता ही नहीं कि ये बदलना रुक जाए, जहां की तहां स्थिति रुके, लेकिन रुकती है ही नहीं। जब हम समुद्र के एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं ना, तो समुद्र का दूसरा किनारा, दूसरा तट हमको दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं। जीवन रूपी तट, जीवन रूपी किनारा तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक किनारा हमें दिखाई नहीं दे रहा, और वो है मृत्यु रूपी किनारा। लेकिन समुद्र का एक तट, समुद्र का एक किनारा ये बता रहा है कि यदि इसका एक किनारा है तो इसका दूसरा किनारा भी अवश्य है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा समुद्र नहीं है, कोई ऐसा तालाब नहीं है, कोई ऐसी नदी नहीं है जिसके दो किनारे न हो। इसी प्रकार से हमारे भी जीवन के दो किनारे हैं, एक है जीवन रूपी किनारा और एक है मृत्यु रूपी किनारा। ये सब हमें सीखना है इस जगत से, और ये कब सीख पाएंगे? जब हम विद्वानों का संग करेंगे। मूर्खों के साथ करने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए आओ, अच्छे पुरुषों का संग करने से हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन के विकार दूर होते हैं। क्योंकि यथा यथा ही पुरुष शास्त्रम समाधि गच्छति, विद्वानों ने कहा है जैसे जैसे व्यक्ति इन वेद शास्त्रों का श्रवण मनन करता है, पढ़ना पढ़ाना और सुनना करता है, वैसे वैसे उसके ज्ञान का भंडार समृद्ध होता चला जाता है और फिर बात समझ में आ जाती है। कवि ने कहा कि प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गरूर दिल में, फिर क्यों गरूर दिल में इंसान को जर जमी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी
तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गरूर दिल में इंसान को जल जमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। सोने की ये जंजीरें पुखराज रतन हीरे। सोने की ये जंजीरें पुखराज रतन हीरे। जाते न साथ देखे जर के ये जो जखीरे। जाते न साथ देखे जर के ये जो जखीरे हो। जाते न साथ देखे जर के ये जो जखीरे। जाता है साथ में ही ईमान आदमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गरूर दिल में, फिर क्यों गरूर दिल में इंसान को जल जमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। और बहुत सुंदर कवि ने लिखा, ये तेरे आज के दिन आराम ख्वाब के दिन। ये तेरे आज के दिन आराम ख्वाब के दिन। दर्पण में देख लेना ढलते सबाब के दिन। दर्पण में देख लेना ढलते सबाब के दिन। दर्पण में देख लेना ढलते सबाब के दिन। किस्सा बनेगा एक दिन, किस्सा बनेगा एक दिन तेरी ही बेबसी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गरूर दिल में इंसान को जल जमी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। नई वक्त ढलते देखा आया जो चलते देखा। नई वक्त ढलते देखा आया जो चलते देखा। नई वक्त ढलते देखा आया जो चलते देखा। कोई कब्र में तो कोई मरघट में जलते देखा। कोई कब्र में तो कोई मरघट में जलते देखा। कोई कब्र में तो कोई मरघट में जलते देखा। मिट्टी में मिलते देखा, मिट्टी में मिलते देखा। अरमान यहाँ सभी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गरूर दिल
गुजर जमीदा। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी। आइए सज्जनों, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो ठिकाना है, जो हमारा आश्रय स्थल है, वो केवल परमपिता परमात्मा है। इसीलिए इस लोक में श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने इस जीवन को धन्य बनाएं और आगे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसे कर्म करते हुए ईश्वर का चिंतन ध्यान करते हुए हम चलें। इन्हीं शब्दों के साथ में समय पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।